अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जहांगीर खान। प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ प्राइम स्टार न्यूज़ पर। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है सानिया मरी की तहकीकाती रिपोर्ट के बारे में। हम सीनियर सहाफ़ी जो कि एबटाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, हामिद ज़फ़र साहब। हामिद ज़फ़र साहब यहाँ पे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ़ हैं। इसके अलावा वो इस्लामाबाद, कराची और पाकिस्तान के दीगर शहरों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद ज़फ़र साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, शुक्रिया जहांगीर भाई। हाँ, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में क्या बुनियादी खराबियों की निशानदही की गई है या नहीं? जी बुनियादी तौर पे इस तहकीकाती रिपोर्ट में जितनी गवर्नमेंट फंक्शनरी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है, जिसमें कमिश्नर से लेकर नीचे तक जितना भी अमला था, उसमें से 15 लोगों को सैक किया गया है। तो इसमें सारा जो मामला है वो मलबा जितना भी डला है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे डला है। डीसी, एसी फिर रेस्क्यू 1122 फिर ड्राइवर्स जो स्नो क्लीयरिंग मशीनरी थी उसके ड्राइवर, ऑपरेटर वो सारे उनको सैक किया गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये रिपोर्ट में कुछ चीज़ों में जो है वो आप ये समझते हैं कि निशानदही नहीं की गई हैं और उन चीज़ों को दानिस्ता तौर पे जो है वो कुछ लोगों ने मतलब फ़ेवर हासिल कर ली हो, और जो बुनियादी जो मसाइल थे, मेरा फिर एक दफ़ा यही सवाल है, क्या बुनियादी मसाइल की निशानदेही और उनके हल के लिए कोई बात की गई है या नहीं? असल में इस रिपोर्ट में बुनियादी तौर पे ये आइडेंटिफ़ाई किया गया है कि जिस दिन ये सानिया मरी हुआ, उस दिन किन-किन लोगों की गलती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसमें एक बुनियादी चीज़ थी, वो ये थी कि आपकी स्नो क्लीयरिंग मशीनरी जो थी, वो एक ही स्पॉट पे 20 की 20 मशीनें खड़ी थीं, ड्राइवर एब्सेंट थे। फिर इसमें जो इंटरव्यूज़ किए गए, वो विक्टिम्स के भी किए गए। फिर उस मौके पे जो मौजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनके भी किए गए। तो बुनियादी जो गलती पाई गई वो यही थी कि जो इंतज़ामिया थी, जो उस वक़्त जो किरदार उन्हें अदा करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। ख़ुसूसी तौर पे जो स्नो क्लीयरिंग मशीन को उस वक़्त मुख़्तलिफ़ पॉइंट्स पे जबकि एक फ़ोरकास्ट पहले से मौजूद थी उस स्नो क्लीयरिंग मशीन को मुख़्तलिफ़ स्पॉट्स पे मौजूद होना चाहिए था, जहाँ पे अंदेशा हमेशा से होता है और ये तरीक़ाकार रहा है इससे पहले कि मशीनें जिन-जिन स्पॉट्स पे पता होता है कि यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होनी है, स्नो स्लाइडिंग होनी है, तो वहाँ पे पहले से डिप्लॉय कर दी जाती हैं और जिस तरह बर्फ़ होती जाती है, वो क्लियर करते जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली एक तो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा थी, अनप्रेसिडेंटेड थी और दूसरा एक नालायकी के मशीनरी को एक जगह डंप कर दिया गया और इसमें मज़ीद बदकिस्मती ये है कि जो स्टाफ़ था, वो था ही नहीं। वहाँ पे मौजूद ही नहीं था और ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई भी हुई हैं, ये आम लोगों को भी पता थी और इसमें जो जब सानिया होता है तो ये कोई भी इश्यू होता है, तो उसमें सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में चलती हैं। फिर इसमें वहाँ पे होटल मालिकान का किरदार वो इंतहाई नेगेटिव रहा। मतलब 2-3 इंटरव्यूज़ तो मैंने सुने हैं जिसमें एक बच्ची वो इंटरव्यूअर को बता रही थी कि जी मैंने पहले तो उसके वालिद की वो सॉर्ट था कि मैं तकरीबन ₹70,000 या ₹60,000 लेके आया था कि जी हमने 3 दिन रहना है या 2 दिन रहना है। तो जब हम गए तो हमारा 10,000 पे तय हुआ कि जी हमें नाइट मिलेगा। रात को ये हादसा हो गया, तो होटल वाले ने कहा जी ₹40,000 मैं आपसे अब नाइट का लूँगा। अगर आप 12 बजे तक निकलते हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे ऑनवर्ड ₹40,000 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वो एक बच्ची के मेरा मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात ये है हामिद साहब कि क्या कोई ऐसा कानून है, क्यों इतनी दीदा दिलेरी से जो है होटल मालकान जो है वो एकदम किराए बढ़ा देते हैं और उनकी जो सारी मनमानी होती है वो उसके खिलाफ फिर कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है? और एक साथ ये भी बताइएगा मुझे, इस सानिया के बाद क्या होटल मालकान पे सिर्फ़ ₹1000 का जुर्माना हुआ है? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये जो दीदा दिलेरी आई है, ये कुछ एक दिन से नहीं आई है। ये साल-हर-साल से ये प्रैक्टिस चल रही है। मरी में गुंडागर्दी होटल मालकान की, उन लोगों की आम है।
फिर ये जो चेन्स बेचते हैं उन लोगों की गुंडागर्दी आम है। इस पे भी बहुत सारी स्टोरीज आ चुकी हैं कि वो खुद उन जगहों पे जहाँ पे वो मोड़ होता है, हाइट होती है, वो खुद बर्फ फैलाते हैं, गाड़ियां ऐसे खड़ी कर देते हैं या कुछ और चीजें खड़ी कर देते हैं जहाँ पे आम गाड़ी या बाहर का ड्राइवर जो होता है वो उसको आइडिया नहीं होता, तजर्बा नहीं होता, वो नहीं गुजार सकता। तो वहाँ पे और ये साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। जिसकी वजह से ये चीजें डेवलप होते-होते अब इस लेवल पे आ गई हैं कि जब उनको पता था कि लोग मर रहे हैं, उनको पता था कि इतनी शदीद बर्फबारी हो चुकी है, बजाय इसके कि वो लोगों की मदद करते। मैं आपको इसकी कंपैरिज़न में मिसाल देता हूँ। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि केपी का एक इदारा है, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है गलियात, तो वो बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया है। वहाँ पे एक दिन पहले ही इन लोगों ने मतलब एक डीपीओ की इंतहाई दानिशमंदी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इंतहाई दानिशमंदी कि उन्होंने एक दिन पहले ही टूरिस्ट का आना उन्होंने बंद कर दिया था। और फिर जो लोग मौजूद थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन दी गई। उनको खाना-पीना उनका होटल्स मालिकान ने वो भी अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, कुछ सरकारी दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये मतलब एक मिला-जुला काम होता है, ना सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बल्कि इंडिविजुअल का भी काम है। मैं अगर होटल मालिक हूँ या मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मेरा भी तो इखलाकी तौर पे कोई फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। क्या मैं सिर्फ़ उस वक़्त बिज़नेसमैन हूँ? नहीं, मैं एक इंसान भी हूँ। मेरे सामने एक हादसा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, फँसे हुए हैं, तो मेरे पास कमाने के लिए ज़िंदगी भर पड़ी है। तो ये थोड़ा-सा मौका था और ये हमेशा से इस तरह ही होता आ रहा है। अगेन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये इन लोगों की गुंडागर्दी और इस पे मुस्तज़ाद ये कि इनको कभी उस तरह पूछा नहीं गया। जिस तरह असल में के जी, जी, आप जो बात बता रहे हैं लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि जैसे गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, तो मरी में भी बेतहाशा सयाहत है, वहाँ पे हुकूमत पंजाब ने क्यों नहीं सोचा कि इस तरह की एक अथॉरिटी बनाई जाए ताकि लोगों को अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी होती है या उनके मसाइल होते हैं, उनको कम करने में आसानी मिले। जैसा कि आपने बताया कि जो है वो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है वो बहुत अच्छा काम किया और अब तो पंजाब और केपी के दोनों में पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने जी, वो जो जहाँ इसमें जो थोड़ा-सा केपी के से सीखा था वो पंजाब में क्यों नहीं शिफ्ट किया? जी, जी, जी। वो एक्चुअली इसमें थोड़ा-सा फ़र्क वाज़ेह करना ज़रूरी है, क्योंकि जो पंजाब में गवर्नमेंट मिली है, इस दफ़ा मिली है। अगरचे इसको भी साढ़े 3 साल हो गए हैं, बल्कि 4 साल होने को हैं। और केपी में पीटीआई गवर्नमेंट का दूसरा टेन्योर है और इसमें इन्होंने जो अच्छी बातें की हैं पीटीआई गवर्नमेंट ने, उसमें टूरिज़्म का फ़रोग़ भी है। फ़ोकस है पुलिस सेक्टर पे है, एजुकेशन पे है। तो इस पे इन्होंने टूरिज़्म में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई जिस तरह कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है फिर ये इधर है स्वात में है। तो इनको फैसिलिटेट भी किया ताकि ये आगे ऐसे मौके पैदा कर सकें जो टूरिज़्म को भी फ़रोग़ दें और लोगों को फैसिलिटेट भी करें। मतलब टूरिज़्म जो है वो उस वक़्त तक फ़रोग़ नहीं पाती जब तक सयाहों के लिए कोई सहूलियात की फ़राहमी ना हो, पार्किंग का इश्यू ना हो, फूड सस्ती मिल रही हो। आपको याद है हम जब लोग गए थे आज से 4 साल कबल बाबूसरा टॉप, तो मैं आज भी इस बात पे हैरान हूँ, मैं अपने तमाम दोस्तों को बताता हूँ कि लोलूपत सर झील से पहले एक जगह हमने बैठ के नाश्ता किया था, वहीं पे एक फ्रूट वाले का स्टॉल भी था अगर आपको याद हो तो। तो वहाँ से हमने फ्रूट लिया और यकीन जाने उस फ्रूट उस इतने दूर-दराज इलाके में उसका रेट और एबटाबाद शहर के रेट में कोई फ़र्क नहीं था। आप तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर आप मरी चले जाएँ, तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि एक ₹30 वाली पानी की बोतल आपको 30 में ही मिलेगी। वो कम से कम 50 में तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये उस दिन चीज़ तो है कि 2-200 और 5-500 रुपए में दिए उन्होंने। जी, जी, नहीं चलो वो तो एक पर्टिकुलर इश्यू था ना, लेकिन आम हालत में भी अगर आप जाएँ तो 30-40 रुपए वाली अगर कोई पानी की बोतल है वो 50-60 में ही आपको मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। तो लोग बखुशी देते हैं। अब जब लोग दे रहे हैं तो उनकी दीदा दिलेरी और इंतज़ामिया का इस पे एक्शन ना लेना, ये एक बड़ा मूजिब बना है इन तमाम चीज़ों पे। तो अब ये है कि इन्होंने अब रिसेंटली ये किया कि वैसे तो ये चीज़ पहले भी प्रपोज़ थी कि म मरी को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, काफ़ी अरसे से ये चल रहा था। तो अभी सून आफ्टर द इंसिडेंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अब मरी एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सारी शहर में ही होगी, वहाँ पे मौजूद होगी।
जो मतलब आइंदा खुदा न खास्ता किसी भी हादसे या अनटोवर्ड सिचुएशन को से निपटने के लिए वहाँ पे तैयार होगी। देखिए, नाअहली तो काफ़ी है मरी वाले सानिया में, हुकूमती नाअहली बिल्कुल है, इसमें कोई मतलब शक-व-शुबे की गुंजाइश नहीं है। जब आप बोल रहे हैं कि जी वेदर फ़ोरकास्ट जो है वो पहले पता चल गई थी और ये बड़ा जो है वो तूफ़ान आने वाला था, फिर भी मशीनरी को एक जगह पे रखा हुआ। हुकूमत ने अपने हिस्से का तो काम नहीं किया ना। ये देखें, इसमें हुकूमत हम नहीं कह सकते, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। चूँकि खैर वो भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन अब चूँकि हुकूमत एक वसी मायनों में इस्तेमाल होता है लफ्ज़, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फिर ये तहसील मरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, बुनियादी तौर पे ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। जो भी लोग थे, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर थे, चाहे एनडीएमए के लोग थे, रेस्क्यू 1122 के थे, जो उनका सीएनडब्ल्यू था या और कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, लाइट डिपार्टमेंट जितने भी थे, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती थी कि जब एक फ़ोरकास्ट है और आपको पता है कि एक गुज़िश्ता 2-3 सालों से विंटर टूरिज़्म ने बहुत फ़रोग पाया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि केपी में इस चीज़ को बहुत बूस्ट दिया गया है। केपी में फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अब हालाँकि अगेन बात मैं कागान की करूँगा, कागान दूर-दराज़ इलाका है। मरी तो बिल्कुल एडजॉइनिंग है, इस्लामाबाद के रोड भी बहुत अच्छा है। आप एक्सप्रेस वे से जाएँगे तो 40 मिनट में आप मरी होंगे। जबकि कागान में ये सूरत-ए-हाल नहीं है, आपको ठीक-ठाक इस्लामाबाद से आप जाएँ, पंजाब से आप जाएँ तो कई घंटे का सफ़र करके आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं कि वहाँ पे जो रवैये हैं वहाँ पे होटल मालकान के जो दीगर सर्विस प्रोवाइडर्स के वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं आपको 2013 या 14 के सेम इसी तरह का एक सानिया था, तो उसकी एक मैं मिसाल देना चाहूँगा कि वहाँ पे इस तरह ही लोग ट्रैप हो गए, शदीद बर्फबारी हुई, तो होटल मालकान ने ऐलान करवाया कि 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए अकोमोडेशन और खाना-पीना टोटली फ्री है। तो ये देखें, ये फ़र्क होते हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या उन्हें आप अपने से दूर लेके जाते हैं। अब इसका नतीजा आप ये देखें इस साने का, अभी इस वक़्त मरी में बेतहाशा रश होता था आम हालात में कि जब बर्फ़बारी हो चुकी है या हो रही है। तो अब अ, पूरी इजाज़त भी दे दी गई है, मुकम्मल तौर पे टूरिज़्म बहाल भी कर दी गई है, लेकिन बाज़ार वहाँ के जो हैं वो कमोबेश वीरान ही नज़र आते हैं। लोग जा रहे हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल भी कोई वो ब्लैकआउट हो गया, लेकिन एट लीस्ट वो सूरत-ए-हाल नहीं है जो आज से महीना डेढ़ पहले तक 2 तक थी कि आपको एंट्री का रास्ता नहीं मिलता था। अब आराम से घूमें-फिरें, जाएँ, कोई वहाँ पे रश नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो यही नताइज होते हैं जो जिनका सामना अब ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और मैं एक बात का और इज़ाफ़ा करता चलूँ आपके साथ इस बात के साथ कि हमारे सयाहों को भी जो है वो तरबियत की ज़रूरत है कि जब हम पहाड़ी मुकामात पे या स्नो वाली जगह पे जाएँ, तो उसके लिए क्या हिफ़ाज़ती इक़दामात होने चाहिए क्योंकि देखें अब आप गवर्नमेंट पे भी सब कुछ नहीं डाल सकते, कहीं पे भी डिज़ास्टर होता है, कहीं कोई सानिया होता है और ख़ास तौर पे जब बर्फ़बारी वाला मामला होता है, तो हमारा मुल्क तो वैसे ही जो है वो तरक्की पज़ीर मुल्क है। हम लोग सारी बातें करते हैं तरक्की याफ़्ता ममालिक की, मिसालें उनकी देते हैं और हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। तो हमें भी जो है वो सयाह हज़रात को भी चाहिए कि वो सारे हिफ़ाज़ती इक़दामात खुद करें। तो आप इस सिलसिले में क्या एडवाइस करेंगे कि सयाहों को जो है वो किस किस्म का कोई जो है वो एडवाइस और दूसरा ये कि क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या जो वफ़ाकी गवर्नमेंट है क्योंकि टूरिज़्म की तो बहुत बात हो रही है कि जी टूरिज़्म जो है वो बूम ले आएगा पाकिस्तानी मईशियत में, लेकिन अमली इक़दामात नहीं नज़र आ रहे। क्या इस तरह की कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म या कोई पम्फ़लेट या कोई रेडियो पे प्रोग्राम या टीवी पे कोई प्रोग्राम इस तरह के भी होने चाहिए ताकि लोगों को आगाही हो कि अगर हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, बनिस्बत कि हम किसी इमदाद का इंतज़ार करें, उससे पहले-पहले कम से कम हमारा सर्वाइविंग टाइम जो है, वो बढ़ाया जा सके। जी, ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपने की है। अगेन मैं बात जीडीए की करूँगा, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की। जब भी बर्फ़बारी होती है, तो ये हर दफ़ा ट्रैवल एडवाइज़री जारी करते हैं, इवन मरी वाले भी करते हैं। वो आप वाली बात दुरुस्त है कि मतलब इस दफ़ा के साने में अगेन मैं बात बात काट के इसी साने मरी पे आता हूँ।
उसमें कई ऐसे लोग थे जो आम शलवार कमीज में पैंट शर्ट में उठे, चले जी मरी चलते हैं, विदाउट नोइंग के वहाँ पे सिचुएशन क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, फोरकास्ट क्या है। उनके पास कोई गर्म कपड़े भी इवन नहीं थे। गाड़ी में तो चले ठीक है, आप गर्म हैं, लेकिन आप बाहर निकलेंगे क्या होगा? ठीक है। तो इंडिविजुअल का जो या टूरिस्ट का जो फर्स्ट बनता है, वो सबसे पहले तो वेदर कंडीशन देखे, फिर अपनी गाड़ी की कंडीशन देखे। अगर बर्फ वाले इलाके में जा रहा है तो चेन अगर नहीं भी है तो ये उसको कंफर्म होना चाहिए कि मुझे कहाँ से मिलेगी, किस तरह मिलेगी, मैंने किस तरह लेके जाना है। फिर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं, फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, आपके पास हमेशा से ये गाइडलाइन में होता है कि जी आप पानी अपने पास रखें, बिस्किट रखें, ड्राई फ्रूट्स अगर मुमकिन हो, गर्म कपड़े रखें। अब ये देखें, मतलब इस दफ़ा जो अभी तक 9 स्पेल बर्फ के हो चुके हैं गलियात में, तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 फुट तक आप कह सकते हैं कि टोटल अभी तक बर्फ पड़ चुकी है। तो इसमें कई दफ़ा ये मेन मरी रोड जो है, जो एबटाबाद को गलियात से, नथिया गली से और नथिया गली को मरी से कनेक्ट करती है, ये एक ही रोड है। ये कई दफ़ा बंद हो चुकी है, स्नो स्लाइडिंग इस पे हुई है, बर्फबारी मतलब 4-4 फुट एक टाइम पे होती रही है। तो अब जब एक गाड़ी वाला आएगा, बंदा आएगा, किसी जगह वो ट्रैप हो गया है, फँस गया है, तो वो बेशक रेस्क्यू वाले भी यहाँ पे एक्टिव हैं, आपको सीएनडब्ल्यू मिलेगा, पुलिस मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, लेकिन उनके आने में कुछ टाइम भी तो लग सकता है ना, ठीक है? रास्तों की कंडीशन आपके सामने है, तो एज़ अ इंडिविजुअल आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी गाड़ी और अपने लिए गर्म कपड़े और खाने-पीने का इस तरह का सामान जो आपको वहाँ पे कोई सहूलत दे सके, ये आप अपने लिए लाज़मन करें। उसके बाद फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो है वो फिर चाहे जो भी बॉडी है वहाँ पे, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी है, फिर उसके मामलात शुरू होते हैं कि वो आपको किस तरह देखभाल करते हैं, किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। जी हाँ, असल में होना भी यही चाहिए कि जब तक पाकिस्तान में या किसी भी जगह जो है जज़ा और सज़ा का कानून नहीं होगा, तो बेहतरी की उम्मीद नहीं होती। क्योंकि अरसा-दराज से जैसे आप बता चुके हैं कि मरी के लोगों का यही रवैया रहा है। तो अगर अब उनको नहीं पता चलेगा कि ये साइड इफ़ेक्ट उसके बाद उनको क्या होंगे उनके बिज़नेस पे, तो माशरे की जो रहनुमाई है वो नहीं हो सकेगी। ख़ास तौर पे अब मैं ये बात करूँगा कि लोगों का जैसे आपने बताया कि लोगों का रवैया जो है वो अरसा-दराज से ऐसे ही चला आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई तब्दीली नहीं आई, लोग जो हैं वो खुश होते रहे, लोगों से पैसे लूटते और खसूटते रहे। तो मुकामी जो जो माशरा है हमारा किस तरफ जा रहा है? अच्छा, ये एक अगरचे एक तफ़सीली बहस है। इसमें जो मौजूदा ये सान्या हुआ है, इसमें मकामी लोगों का किरदार बड़ा काबिल ज़िक्र और काबिल फ़ख्र भी रहा है। इसमें उन लोगों ने बहुत से जो लोकल हैं, यंग ग्रुप्स थे पूरे, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, जो मौका पे मौजूद थे, लोगों को रेस्क्यू करके, रिकवर करके वो फ़ौज ने कुछ शेल्टर्स बनाए थे, कुछ और जगहों पे वहाँ पे उनको लेके जा रहे थे, उनकी गाड़ियों को हटवा रहे थे, दरख्तों के नीचे से कि खुदा ना ख़ास्ता कोई दरख्त गिर ना जाए उनके ऊपर आके। फिर चूँकि गाड़ियों में कीमती चीज़ें पड़ी हुई थी, तो ये हम 100% नहीं कह सकते किसी एक साने की बुनियाद पे कि कुछ किसी ख़ास इलाके के लोग किस तरह के हैं, लेकिन एक माइंडसेट बन जाता है। अब चूँकि मरी में तो ये एक कॉमन बात थी, जो महँगाई मतलब बारिश गर्मी हुई तो किराए बढ़ गए, बर्फ़ हुई तो किराए बढ़ गए। ठीक है? तो मतलब एक लाज़मी बात है जब लोग किसी तरफ रश करते हैं, एक मार्केट का उसूल है कि वहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी एक लेवल होना चाहिए, उसपे ये नहीं है कि एक रात में किराया 10,000 था और अगली 10 घंटे गुज़रने के बाद 40,000 हो गया। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल जो है ये मुनासिब नहीं है। लेकिन 100% लोगों को इस तरह कहना ये भी गलत बात है, क्योंकि ये मैंने अर्ज़ किया है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं कि लोकल्स ने बहुत हेल्प की है। जो जितने फँसे हुए लोग थे उनको शेल्टर्स में पहुँचाने में, उनकी गाड़ियों की हिफाज़त करने में और भी कुछ बहुत तरीकों से। बहुत अच्छी बात है आपने इन बातों का ज़िक्र किया क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव बातों को जो है वो फैलाया जाता है। हम भी ये चाहते हैं कि जो तनकीद बराए तनकीद नहीं हो, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूरी है। और
मैं इसमें ये समझता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, उसको ज़रूर होश के नाखुन लेने चाहिए और आइंदा किसी मज़ीद सानिया से पहले जो है, वो हिफाज़ती इक़दामात ज़रूर हों ताकि उसके असरात कम से कम हों। क्योंकि ये जो बर्फ़ानी इलाके हैं या जो बर्फ़ानी तूफ़ान होते हैं, इसमें हमने देखा है कि अभी मैं पढ़ रहा था कि जो है तुर्की का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बर्फ़बारी की वजह से 24 घंटे के लिए बंद हो गया। आज अमेरिका में तूफ़ान आया है, कई हज़ार फ्लाइट्स मनसूख हो गई हैं। 5,000 फ्लाइट्स। जी। 5,000 फ्लाइट मनसूख हो गई हैं। तो हमें भी जो है वो कम से कम ये ज़रूर करना चाहिए कि जो नुकसानात हैं उसको हम कम से कम करें। फिर दूसरा ये कि जो हमारी पुलिस है, मैंने वो कुछ वीडियोज़ देखी कि वो लोगों को मना कर रहे थे कि भाई आप आगे नहीं जाइए, आगे जो है वो मना है, तो वो लोग उनसे लड़ना शुरू हो गए कि भाई हम लाहौर से आए हैं, हम पेशावर से आए हैं, हमने तो लाज़मी तौर पे जाना है। तो रवैये जो है वो दोनों साइड के दुरुस्त होने चाहिए। मेरा मेरा ज़ाती ख़्याल यही है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखें, पुलिस या इंतज़ामिया या कोई भी गवर्नमेंट फ़ंक्शनरी 100% रोल प्ले नहीं कर सकती। अगर हम बतौर इंडिविजुअल या बतौर माशरा अगर हम एक बेहतर शहरी होने का सबूत नहीं देंगे, उसमें तो इसकी भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि पुलिस के मना करने के बावजूद वो लोग वहाँ पे एंटर हुए हैं। और हालाँकि मरी के हवाले से ये सब लोगों को पता है, जितने भी लोग जाते हैं कि वहाँ पे हमेशा से ट्रैफ़िक जैम होता है क्योंकि 8 नहीं तो 10,000 गाड़ियों की वहाँ पे पार्किंग की जगह होगी। मेरे ख़्याल में इतनी भी नहीं होगी, इससे भी कम होगी। तो 40-40, 50-50 हज़ार गाड़ियाँ वो फँसी हुई होती हैं। आज से 2 साल कबल मैं इस्लामाबाद गया हुआ था फैमिली के साथ, तो वापस मेरा ख़्याल था कि हम हाईवे से मरी एक्सप्रेसवे से जाएँ और वहाँ से फिर मरी रोड से वापस एबटाबाद आ जाएँ। लेकिन जिस तरह ही हम एक्सप्रेसवे से निकले टुवर्ड्स मरी, तो आगे ट्रैफ़िक जैम, उसी तरह ही वो हज़ारों गाड़ियाँ फँसी हुई। मैं वहीं से वापस हुआ एक्सप्रेसवे से मोटरवे पे और फिर एबटाबाद। तो ये मतलब वो भी मुझे खुशकिस्मती से वो यू टर्न मिल गया। वरना पता नहीं मेरा फ्यूल कितना वहाँ पे बल्कि ये भी इश्यू होता है कि जब आप इतनी देर खड़े हैं, सर्दी है, गाड़ी स्टार्ट रखते हैं या नहीं भी आपको पता वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट रखी जाती है, तो फ्यूल अक्सर लोगों के पास खत्म होता है, फिर वो चढ़ाइयाँ हैं, वहाँ पे क्लच प्लेट के इश्यू होते हैं। यहाँ पे एबटाबाद में 2-3 दफ़ा ईदैन पे ये हुआ है कि ट्रैफिक जैम थी, मतलब मैं बिला मुबालगा बीसियों लोगों से वाकिफ़ हूँ जिनकी गाड़ियों की क्लच प्लेटें उस दिन खत्म हुई हैं। अच्छा हामिद साहब अब आप ये बताइए कि क्या नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी जो है, उस पे कोई अमल दरामद कहाँ तक हो गया है? और आप क्या समझते हैं कि इस तरह के सानियात को रोकने के लिए नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी में चीज़ें जो हैं, वो शामिल होनी चाहिए? जी, इसमें एक बहुत ही जो ख़ास बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिनकी फ़ीचर्स के साथ गवर्नमेंट में आए थे, उसमें टूरिज़्म का फ़रोग़ भी था और चूँकि पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है, जिसमें हर तरह का एनवायरनमेंट है, आप समुंदर ले लें, दरिया, सहरा, पहाड़, बड़े-बड़े बर्फ़पोश झीलें, बहुत कुछ इस मुल्क में है। तो वो किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले किसी ने भी इस सेक्टर को सीरियसली सोचा ही नहीं था। ये ट्रिलियन डॉलर मार्केट है। आप यूरोप देखें, अमेरिका देखें, हर एक इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर वो कमा रहा है। इवन जो छोटे-छोटे ममालिक हैं हमारे पड़ोस में हैं, आप श्रीलंका को देख लें, आप इस तरह के और मुल्क देख लें जहाँ पे मालदीव है, जो सार्क के रुकन हैं, वो अरबों डॉलर इससे कमा रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज़ इन पे चल रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये एक ऑब्जेक्टिव लेके आए थे कि हमने इस मुल्क में टूरिज़्म को फ़रोग़ देना है और जब उनका पहला टेन्योर पीटीआई का था केपी में, तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया और इसमें कोई शुबा नहीं है कि केपी के टूरिज़्म सेक्टर में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी एक चेंज आई। अब सेकंड टेन्योर में भी इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा किया गया है। अब चूँकि फेडरल में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो इस हवाले से भी इमरान खान का जो अपना एक व्यू पॉइंट है वो बहुत ही वाज़ेह है। फिर इसके अलावा वो रिलीजियस टूरिज़्म की बात करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पे सिखों की बड़ी ख़ास मज़हबी जगह हैं, बुद्धिस्ट्स की हैं, हिंदुओं की हैं, मुसलमानों की तो हैं ही हैं।
तो हम एक बेहतर एनवायरनमेंट उनको देंगे, बेहतर सिक्योरिटी देंगे कि जिसका कि प्राइम मिनिस्टर बार-बार आदा करते हैं और वादा करते हैं। और तो हम उन तमाम लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे और उनको हम लेके आएँगे। जहाँ तक रही टूरिज़्म पॉलिसी की बात, तो बात ये है कि कवानीन काफ़ी हद तक मौजूद भी हैं, कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, और असल चीज़ है एनफोर्समेंट की। और इनफ़रादी तौर पे भी सयाहों में भी ये होना चाहिए कि जी हमें हमारा भी कोई किरदार है इंतज़ामिया से हट के। हमें भी कुछ अवेयर होना चाहिए, हमें भी वेल इक्विप होना चाहिए किसी ख़ास एनवायरनमेंट में जाने के लिए। हम घर से उसी तरह शलवार-कमीज़ में, पैंट शर्ट में उठ के स्लीपर पहने हुए मरी न दौड़ लगा दें, कागान नारान ना चले जाएँ, बल्कि एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत जाएँ। वहाँ के हालात और वाक़यात को देखते हुए फिर हम कोई अपने लिए कोई सोचें कि जी हमने किस तरह जाना है और कहाँ जाना है। तो ये चीज़ें पॉलिसी की हद तक भी हैं और इंडिविजुअल की अवेयरनेस और ट्रेनिंग पे भी ये डिपेंड करती है। सानिया मरी की तहकीकाती रिपोर्ट में कंट्रोल रूम और मशीनरी की दस्तयाबी को छोड़कर बाकी तमाम जिम्मेदारी लीडरशिप, बाहमी राब्ता और प्लानिंग के फुकदान पर डाली गई है। वजूहात की सिमत तो मुनासिब है, मगर देरपा और दूररस इकदाम के बगैर ये कार्रवाई नई बोतल में पुराने मशरूब ही की तरह रहेंगी। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान जहांगीर खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए प्राइम स्टार न्यूज़। खुदा हाफिज़।